बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश उस्मान की एपिसोड नंबर 155 का पहला ट्रेलर आ चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर के बारे में बात करेंगे कि उस ट्रेलर में क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। जहां तक लास्ट एपिसोड के सीन्स की बात की जाए, ख़ासतौर पे जो उस्मान बे का कोनूर बे और बुरहान बे के हवाले से फ़ैसला था, वो भी उस्मान बे ने फ़ैसला किया कि उन दोनों को जिला वतन किया जाए और कोनूर बे भी अब जो है वो आले सल्जूक के वो सिपाही थे, तो इसलिए इमरान तगीन उनको अपनी सफ़ में करना चाहता है। और बुरहान बे तो अभी भी उस्मान बे की मदद करते हुए नज़र आए, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या कोनूर बे इमरान तगीन की साथ में शामिल होंगे या नहीं, या फिर उस्मान बे उनके साथ मिलकर इमरान तगीन के साथ कोई खेल खेलेंगे। ये तो अब देखने वाली बात होगी। दूसरी जानब ओरहान की कुर्बानी जो है वो हम सबको अभी बखूबी इल्म है कि उन्होंने सल्तनत की खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी है। साथ ही साथ अलादीन की अगर बात की जाए तो उन्होंने गोंजा खातून से इस बात का वादा किया है कि मैं जो है वो आपसे हार नहीं मानूंगा, इवन कि मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी जा सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि अलादीन बेग को भी अगर इस तरह की कोई सिचुएशन का सामना करना पड़ा कि अगर उनको सल्तनत के लिए कुर्बानी देनी पड़ी तो वो कभी भी पीछे इससे नहीं हटेंगे। खैर, देखते हैं कि अब इस ट्रेलर में क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Gündüz Bey'i kurtaracağız. अब अगर गुंदूज बे की बात की जाए तो इमरान तगीन ने गुंदूज बे को पकड़ लिया है और अब उस्मान बे को दोबारा जो है वो इस बात की धमकी दी है कि अगर आप गुंदूज बे को हासिल करना चाहते हैं तो सल्जूक सल्तनत की इमानतें लेकर या उनकी जो विरासत की जो निशानियां हैं वो लेकर आप अतरानोस किले की जानब आ जाएं। और यहाँ पर गुंदूज बे दिखाए जा रहे हैं कि अतरानोस में उनको मतलब मैदान में ही बांधा जग गया हुआ है। और यहाँ पर उस्मान बे भी ये बात बोल रहे हैं कि काई के अजीम और बहादुर सिपाहियों, हम गुंदूज बे को इमरान तगीन के हाथों से बचाने वाले हैं। Ve o İmren itinin kellesini diyar diyar dolaştıracağız. इसके बाद ये बात की जा रही है कि हम गुंदूज बे को बचाएंगे, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि इमरान तगीन के सर को हम हर जगह पे भेजेंगे, यानी कि तमाम कबीलों में और तमाम इलाकों में इमरान तगीन के सर को भेजा जाएगा ताकि लोग इससे इबरत हासिल करें और जो हमारे दुश्मन हैं वो भी इससे इबरत हासिल करें। और इसके बाद यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि उस्मान बे हमला कर रहे हैं और यहाँ पर ये जो है वो हमला गर्मियान के उच्च बाज़ार में या जो उनका बाज़ार है वहाँ पर किया जा रहा है, जो कि उन्होंने इमरान तगीन को दे दिया था, लेकिन यहाँ पर वो महमद बे के साथ मिलकर उस बाज़ार पर हमला कर रहे हैं। Toprağımıza tasallut ettiniz. Türk'ün toprağını sahipsiz mi sanırsınız ha? अब यहाँ पर बाला खातून भी बाज़ार में हमले के वक्त उस्मान बे के साथ मौजूद हैं और ईसाइयों के साथ लड़ते हुए नज़र आ रही हैं। लेकिन लास्ट एपिसोड में भी हमने बाला खातून और उस्मान बे का एक सीन देखा और नेक्स्ट एपिसोड में भी हमें एक ऐसा सीन देखने को मिल सकता है, जैसा कि आप इन क्लिप्स में भी देख सकते हैं कि उस्मान बे और बाला खातून एक साथ मौजूद हैं। लेकिन साथ ही साथ उस्मान बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और उस्मान बे ईसाइयों को ये बात बोल रहे हैं कि आप लोगों ने हमारी ज़मीनों पर हमला किया, यानी हमारी ज़मीनों पर दावा बोला। क्या आपको ये लगता था कि इन ज़मीनों का कोई सरबराह या कोई मालिक मौजूद नहीं है? तो इसके बाद देखते हैं कि उस्मान बे क्या कहते हैं। Bu uç pazar sayesinde nice Haçlı'yı tarumar ettim. Asın şanlı Germiyan'ın sancağını. तो इस जंग के बाद उस्मान बे और महमद जो हैं वो दोबारा बाज़ार को हासिल कर लेंगे और उस्मान बे अपनी कोशिशों में यहाँ पर कामयाब हो जाएंगे और एक बहुत बड़ी ईसाइयों की फ़ौज को यहाँ पर भी वो शिकस्त दे देंगे। और यहाँ पर वो ये बात बोल रहे हैं कि हमने इस बाज़ार की वजह से बहुत सारे ईसाइयों को कत्ल कर दिया है इसी बाज़ार में। तो ये इस तमाम जो चीज़ का क्रेडिट है ये गर्मियान को जाता है। यहाँ पर वो महमद बे के साथ हाथ भी मिला रहे हैं, तो हो सकता है कि ये भी उस्मान बे और गर्मियान कबीले के दरमियान एक इत्तेफाक की इलामत हो और यहाँ से उनका एक इत्तेफाक शुरू हो और महमद बे भी उनके साथ जो है वो मिलकर काम करने लगे। हालांकि महमद बे उस्मान बे पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। Ben bu aşkın cefasını çekmeye razıyım ama. अगर यहाँ पर उस्मान बे और गर्मियान कबीले के दरमियान ताल्लुकात ठीक होते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो होने वाला है वो अलादीन बे और गोंजा खातून को होगा और उनकी शादी में रुकावटें कम हो जाएंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अभी भी इतना आसान है और अलादीन बे यहाँ पर अपने वालिद से शायद वही गोंजा खातून के हवाले से बात कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि
मतलब मैं इस इश्क की वजह से या इस मोहब्बत की वजह से बहुत सारी मुसीबतों का सामना या बहुत सारी चीज़ों का सामना कर सकता हूँ और उनको बर्दाश्त कर सकता हूँ। Ağabeyin ona velimizin ikbali için sevdasından vazgeçti. अब यहाँ पर अलाउद्दीन बे की बात का जवाब देते हुए उस्मान बे उनको कह रहे हैं कि आपके बड़े भाई ने इस सल्तनत की खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी है, यानी कि वो अपनी मोहब्बत से पीछे हट गए हैं और इस सल्तनत की खातिर वो एल्चिम खातून से शादी कर रहे हैं। और यहाँ पर ओरहान बे और एल्चिम खातून भी नज़र आ रही हैं और होला फेरा भी उनको देख रही हैं। और होला फेरा की कुर्बानी को भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस्मान बे की सरदारी और उस्मान बे की सल्तनत के लिए उन्होंने भी अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी है। और मेरे हिसाब से उनका बार बार ऐसे कबीले में आकर ओरहान बे को देखना मतलब उनके लिए भी काफ़ी जो है वो दर्द का बाहिस बन सकता है। Şimdi sen de. Sen bunları ardına dizip beyime karşı duracaksın ama. Hepsi Ali Selçuk'tan kalma şanlı askerlerdir. उस्मान बे यहाँ पर अलाउद्दीन बे को यही बात बोल रहे हैं कि अब आप भी इसी तरह की कुर्बानी देंगे इस सल्तनत की खातिर। और फैंस तो इस बात पर काफ़ी गुस्से में हैं, क्योंकि उस्मान बे खुद तो मोहब्बत हासिल कर चुके हैं, अब अपने बच्चों को रोक रहे हैं। लेकिन उस्मान बे का और इस वक्त का टाइम में जो है वो फ़र्क है। उस्मान बे उस वक्त जो है वो एक सिर्फ कबीले के सरदार थे, अब जो ओरहान बे हैं वो एक आने वाली सल्तनत के सुल्तान होने वाले हैं और एक वली अहद हैं। तो इसलिए यहाँ पर उनके हालात थोड़े डिफरेंट हैं। फिर यहाँ पर बोरान बे भी नज़र आ रहे हैं, जो कि कनूर बे को बोल रहे हैं कि आप इन सिपाहियों को अपने पीछे लेकर, यानी कि अपने साथ लेकर उस्मान बे के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले हैं। तो उस पर कनूर बे कह रहे हैं कि ये सब जो है वो आले सल्जूक के सिपाही हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या दिखाया जाता है। Senin yolun ölüme çıkar. Ölüm vakti geldi. तो यहाँ पर बोरान बे को यही बात बोली जा रही है कि आपकी मौत का वक्त आ चुका है और ये रास्ता आपकी मौत की तरफ जाता है। और इसके बाद यहाँ पर बोरान बे को गिराया भी जा रहा है और उसके बाद इमरान तगीन का भी डायलॉग सुनाई दे रहा है कि उसकी मौत का वक्त आ चुका है। लेकिन मेरे हिसाब से कनूर बे कभी भी उस्मान बे के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होंगे, और अगर वो उस्मान बे के ख़िलाफ़ यहाँ पर जाते हुए नज़र भी आएंगे तो हो सकता है कि वो उस्मान बे को पहले ही इन हालात के बारे में ख़बर दे चुके हों। क्योंकि लास्ट एपिसोड में जब वो सिपाही कनूर बे से मिलने आया था तो तब उन्होंने उस सिपाही को कत्ल कर दिया था और उसकी जो ऑफ़र थी वो एक्सेप्ट नहीं की थी। O acizin toprakları atlarımızın nalları altında yok olacak. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस्मान बे को एक मकतूब मौसूल हो रहा है और ये मकतूब मेरे अंदाजे के मुताबिक कनूर बे की जानब से ही होगा, क्योंकि कनूर बे उनको तमाम बातों के बारे में पहले ही खबर दे देंगे कि इमरान तगीन उनको अपने साथ शामिल करना चाह रहा है। और हो सकता है कि उस्मान बे ही उनको हुक्म दें कि आप फिल वक्त के लिए इमरान तगीन के साथ शामिल हो जाएं, ताकि वक्त आने पर हम इमरान तगीन को शिकस्त दे सकें। इमरान तगीन यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि हम उस आजिज़ यानी कि उस्मान बे की ज़मीनों पर हमला करेंगे और वो ये ज़मीनें जो हैं वो हमारे कोड़ों के नीचे आकर ख़त्म हो जाएंगी। Alışmadığın toprak tabii. Yürümesi zor olur. Fethetmesi ise imkansız. उस्मान बे का यहाँ पर ट्रेलर की एंड में डायलॉग सुनाई दे रहा है और उस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि शायद आप ज़मीनों को हासिल करने के आदी नहीं हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और अगर आप इन ज़मीनों को फ़तह करने की बात करें तो ये तो आप लोगों के लिए नामुमकिन सी बात है। और यहीं पे इस ट्रेलर का इख्तिताम भी हो रहा है। और उस्मान बे की अगर बात की जाए तो उनको इस वक्त अतरानोस की जो खुफिया सुरंगें हैं उनका भी पता चल चुका है, क्योंकि ओलिविया खातून ने लास्ट एपिसोड में जो गलती की थी उसके बाद ओरहान बे को उन सुरंगों के बारे में भी मालूम हो चुका है। तो अतरानोस में दाखिल होना भी उनके लिए मुश्किल नहीं है और हो सकता है उसी रास्ते से जाकर वो कुंदूज बे की मदद भी करें। लेकिन मेरे हिसाब से उस्मान बे कुंदूज बे को बचाने के लिए कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे, क्योंकि उन सुरंगों की मदद से वो फतह को हासिल करना चाहेंगे, अतरानोस को फतह करना चाहेंगे। तो देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में मज़ीद क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।